ये है ये। हाँ तो है इनको पकड़ो पहले आप अंदर तमाशा मार रही है, देखो ये आगे मारने में हाथ उड़ा रही है, ऐसे कैसे दूसरी शादी हुई ये साथ में इनको हटाइए। लोगों ने इस वीडियो को देखा। दरअसल ये वीडियो जौनपुर का है। जौनपुर के सरानीय एक जगह है, वहाँ पर ये शादी समारोह चल रही थी, शादी का प्रोग्राम था। जब दुल्हा निकाह पढ़ने वाला था तो एक लड़की बाहर से आई और उसने हंगामा करते हुए ये कहा कि मैं इसकी पहली दुल्हन हूँ, लिहाजा हमें इसने अभी तलाक़ नहीं दिया है और तलाक़ दिए बग़ैर ही, हमको बताए बग़ैर ही ये दूसरी शादी कर रहा है। जब ये हंगामा हुआ तो पुलिस भी आ गई, मीडिया के लोग भी आ गए। लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि 2018 से हम फेसबुक के ज़रिए से कॉन्टेक्ट में आए थे, 2022 में हम लोगों ने लव मैरिज किया था, 2024 के जनवरी के महीने में हमारी रुखसती हुई थी, हम रुखसत होकर शौहर के घर आए थे, लेकिन 2025 में हमें जहेज़ न देने की जुल्म पर हमारे ऊपर ज़्यादती करते हुए हमको हमारे ससुराल वालों ने घर से भगा दिया और हमें मायके भेज दिया। तब से लेकर के आज 2026 है, हम इनके साथ मिलना जुलना कर रहे हैं, इनसे हमारी हर महीने मुलाकात भी हो रही है, लेकिन इन्होंने हमें कभी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। और आज जब हमें अचानक से मालूम हुआ है कि इनकी शादी हो रही है तो हम अपने पड़ोसी के कहने पर इस शादी समारोह में इनकी शादी को रोकने के लिए आए हैं। और आप लोगों ने देखा वो लड़की किस तरह से बिलक बिलक कर रो रही है। यहाँ पर हम इस व्यक्ति से एक कुछ सवाल करना चाहते हैं। इस शख्स ने इस्लाम के उस कानून का फ़ायदा उठाया है जिसमें कुरान में कहा गया है कि एक मर्द 3 से 4 शादी बैक वक्त कर सकता है, लेकिन इस व्यक्ति को, इस शख्स को ये नहीं मालूम है, शायद ये भूल रहा है कि दूसरी शादी की परमिशन और उसकी इजाज़त शरीयत ने उसी वक्त दी है जब आपकी पहली बीवी आपसे खुश हो, आप अपनी पहली बीवी के अखराजात को कमा हक़्क़हू अदा कर रहे हों, तब जाकर के आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बीवी के हुकूक कमा हक़्क़हू अदा नहीं कर रहे हैं, उसको ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो फिर दूसरी शादी की इजाज़त आपको इस्लाम और शरीयत नहीं देता है और आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने लव मैरिज किया था, इस लड़की को जब आप रुखसत करके विदा करके अपने घर लाए थे, तो फिर जहेज़ के नाम पर इनके ऊपर जुल्म क्यों किया गया? क्या जहेज़ की इजाज़त इस्लाम देता है? अगर इस्लाम दूसरे निकाह की इजाज़त देता है तो क्या जहेज़ की इजाज़त देता है? फिर आप लोगों ने जहेज़ के नाम पर इस लड़की के ऊपर जुल्म करके इसको इसके मायके में क्यों छोड़ दिया? तीसरी चीज़, जब आपको इस लड़की को अपने साथ रखना नहीं था तो फिर आप हर महीने इसके साथ क्यों मिलते थे और बीवी और शौहर के ताल्लुकात को कायम क्यों करते थे? आखिर इस लड़की के साथ आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है? इस लड़की ने सही की है कि वक्त पर आकर के हंगामा किया और पुलिस भी आ गई। अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस दूल्हे को जो दूसरी शादी करने जा रहा था उसको और इस लड़की को थाने में बिठा कर के लिखित तौर पर मामला ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू हो गई है। हमारा आखिरी सवाल उन लोगों से है जो लोग इस लड़के के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए इस शादी समारोह को सजाए थे। क्या उन लोगों ने इस लड़के के ताल्लुक़ से छानबीन नहीं किया? क्या उन लोगों ने मालूम नहीं किया कि इस लड़के की पहले शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अगर शादी हो चुकी मालूम था तो फिर उन लोगों ने क्यों नहीं मालूम किया कि आखिर इसने पहली बीवी को क्यों अपने उसके मायके में छोड़ रखा है? ये कुछ सवालात हैं, इसका जवाब देना चाहिए। और ख़ास तौर से हम उस इलाके के रहबरों को, दीनी रहनुमाओं से कहते हैं कि इस लड़के के ख़िलाफ़ जो भी हो कदम आप लोग उठाइए, क्योंकि इस लड़के ने मुस्लिम समाज का सर नीचा करने का इसके ज़रिए से काम किया है। अब तो हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ ताकि कोई दूसरा किसी लड़की को इस तरह से जुल्म का निशाना न बना सके।